प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पद्मा मीना। आज के व्याख्यान में मैं आपको राजनीति विज्ञान का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें व्यवहारवादी क्रांति क्या है, व्यवहारवादी क्रांति के क्या लक्षण है, व्यवहारवादी क्रांति का विकास किस तरह से हुआ, ये मैं आपको पिछले व्याख्यान में विद्यार्थियों बता चुकी हूँ। आज मैं आपको डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के क्या नियम या क्या आधार माने, उसका मैं आपके सामने विवेचन प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि व्यवहारवादी उपागम परंपरागत राजनीति शास्त्र की राज्य संबंधी औपचारिक, कानूनी और दार्शनिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि अपने अध्ययन को कैसा बनाना चाहता है, आनुभाविक बनाना चाहता है। इसलिए व्यक्ति और समूह के व्यवहार को ये अधिक महत्व देता है बजाय राजनीतिक संस्थाओं के हैं। इसीलिए ये मानता है व्यवहारवादी उपागम कि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए और राजनीतिक अध्ययन करते समय मानव के आचरण का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के औपचारिक ढांचे के अध्ययन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए डेविड ईस्टन, जो व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादक माने जाते हैं, उन्होंने व्यवहारवादी आंदोलन के या व्यवहारवाद के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए। यह हम कह सकते हैं कि यह जो व्यवहारवाद के उन्होंने 8 नियम बताए, वो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला के नाम से जाना जाता है, जिसके आधार पर समस्त व्यवहारवादी आंदोलन का भवन खड़ा हुआ है। वो इस प्रकार है। पहला नियम है नियमितता। व्यवहारवादी मानते हैं कि राजनीतिक व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को हम खोज सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवहार में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो बार बार उभर कर आती हैं, जिनके संबंध में हम इस प्रकार के निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उन्हीं निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर राजनीतिक घटनाओं को समझ सकते हैं और उनके संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। और व्यवहार की नियमितता के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे, उनके आधार पर हम राजनीतिक घटनाओं को अधिक आसानी से समझ सकते हैं और उसके संबंध में भविष्यवाणी कर सकते हैं। और इसलिए राजनीति विज्ञान इस प्रकार एक ऐसे विज्ञान का रूप ले सकता है जिसमें विश्लेषण, भविष्यवाणी दोनों की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है सत्यापन। व्यवहारवादी क्रांति का डेविड ईस्टन ने दूसरा आधार माना सत्यापन। सत्यापन में व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मानवीय व्यवहार के संबंध में जो हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है, उस ज्ञान को हम अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापित कर सकते हैं, सत्य प्रमाणित कर सकते हैं। इससे सत्यापन विधि क्या है, वैज्ञानिकता का आधार है। इसके अंतर्गत जितनी भी संग्रहित जानकारी है उसका सत्यापन किया जाता है और मानव व्यवहार के संबंध में एकत्रित सामग्री को हम अवसर आने पर पुनः जान सकते हैं और उसकी पुष्टि कर सकते हैं। इस क्रिया को सत्यापन कहा जाता है। तीसरा है व्यवहारवादी उपागम का तीसरा आधार ईस्टन ने तकनीक को माना, अर्थात व्यवहारवादी शोध सामग्री का संग्रह करने और उनके व्याख्या करने में सही ढंग से तकनीकी प्रयोग को बहुत अधिक महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि शोध कार्य में ऐसे उपकरणों और प्रविधियों को प्रयोग करना चाहिए जिनके आधार पर सुसंगत, विश्वसनीय और प्रेक्षण योग्य सामग्री जुटाई जा सके। इसलिए उन्होंने प्रश्नावली, प्रतिदर्श, सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया। चौथा, व्यवहारवाद का आधारशिला डेविड ईस्टन ने परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन को मानी। इसके अनुसार व्यवहारवादी मानते हैं कि हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसमें तथ्य में स्पष्टता और निश्चितता लाने के लिए इस तकनीक का अर्थात परिमाणीकरण तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। और इसके अनुसार आधार सामग्री की छानबीन के लिए अस्पष्ट गुणात्मक निर्णयों के स्थान पर जब तक परिमाप और अन्य कठोर प्रविधियों का सहारा नहीं था, तब तक राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परिमाणीकरण की आवश्यकता होती है। मूल्य। व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण पर बल दिया और उन्होंने कहा कि तथ्य और मूल्यों को पृथक रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता अपने आप में बहुत ऊंचे मूल्य हो सकते हैं, लेकिन हम उसकी सत्यता और असत्यता को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध नहीं कर सकते। इसे वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए हमें मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और जिस विषय वस्तु को हम अध्ययन कर रहे हैं उसका वस्तुनिष्ठ होकर अध्ययन करेंगे, तभी हमारा दृष्टिकोण मूल्य निरपेक्ष हो सकता है। अर्थात व्यवहारवादियों ने राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन आनुभविक प्रणालियों के माध्यम से किए जाने पर बल दिया। और इन प्रणालियों के कारण ही नैतिक प्रश्नों से अध्ययन का कोई वास्ता नहीं रह जाता।
अगला नियम क्रमबद्धीकरण का डेविड ईस्टन ने बताया, जिसमें क्रमबद्धीकरण में व्यवहारवादी मानते हैं कि शोध कार्य कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। प्रत्येक शोध कार्य सिद्धांत से संबद्ध होना चाहिए, और यदि शोध से जुड़ाव नहीं है तो वह हमारा शोध के सिद्धांत से जुड़ाव नहीं है तो हमारी शोध महत्वहीन हो सकती है, और सिद्धांत यदि आधार समर्थित नहीं है तो निरर्थक हो सकता है। अर्थात सिद्धांत से स्वतंत्र जो तथ्य एकत्रित करेंगे वो निरर्थक होंगे। फिर विशुद्ध विज्ञान, व्यवहारवादियों ने विशुद्ध विज्ञान को महत्व दिया, अर्थात हम जो शोध करें वो वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने वाली होनी चाहिए, और सिद्धांत और व्यवहार से उसका प्रयोग वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। इसी के साथ साथ व्यवहारवादी अध्ययन का जो लास्ट या जिसे कहते हैं हम 8वां नियम डेविड ईस्टन ने माना, वो था समग्रता। समग्रता में ये माना जाता है कि व्यवहारवादी ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन खंडों में नहीं किया जा सकता, और मानव व्यवहार में बुनियादी एकता पाई जाती है, और इसी कारण समाज विज्ञान के विभिन्न विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी क्रांति को डेविड ईस्टन ने परिभाषित किया। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि व्यवहारवादी क्रांति क्या है। व्यवहारवादी क्रांति के डेविड ईस्टन ने कौन से बौद्धिक आधार माने, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि व्यवहारवादी क्रांति के डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित नियमों का प्रतिपादन कीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको अगले व्याख्यान में व्यवहारवाद की किस तरह से आलोचना की गई है, इसके बारे में मैं अपना दृष्टिकोण आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। धन्यवाद।